हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में किया था। आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो आप लोगों को पता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर होती है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है विच इज टाइट्रेशन। ये थोड़ा न्यू वर्ड है बट ये एक्सपेरिमेंट में बहुत यूज होता है टाइट्रेशन। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट तो जरूर परफॉर्म किया होगा। ये बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये कॉमन एनालिटिकल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शन को एज ए यूज कर सकते हैं टाइट्रेशन के साथ कंबाइन करके। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें टाइट्रेशन क्या होती है, क्योंकि रेडॉक्स वर्ड तो हमें पता है। अब रेडॉक्स के अलावा हमें टाइट्रेशन के बारे में जानना है। तो टाइट्रेशन क्या होती है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना डाइल्यूट है। उसको हम मेजर करते हैं बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। और इस काम को करने के लिए हमें सिर्फ एक ब्यूरेट और एक इंडिकेटर की नीड होती है। जैसे हम मैंने आपको बताया लोअर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट हमने किया होगा कि ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन होता था, उसको फिर हम ड्रॉप वाइज नीचे फ्लास्क में एक सॉल्यूशन लेते थे, दो सॉल्यूशन लेते थे, उसमें ड्रॉप वाइज हम उसको पिपेट को ऑन करके ड्रॉप वाइज उसको उसमें डालते रहते थे। फिर देखते थे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें फिर एक इंडिकेटर डालते थे जिससे या तो उसका कलर चेंज हो जाता था सॉल्यूशन का जो फ्लास्क में था, या फिर वो कलरलेस हो जाता था। तो वो पॉइंट ऐसा होता था, उस पॉइंट से ही हम कंसंट्रेशन का पता लगाते थे आफ्टर द कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन की। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना एंड रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है जिसमें एक रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट, और जब हम उन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब एक सवाल आता है कि ये यूजफुल क्यों है, मतलब क्यों जरूरी है, रेडॉक्स रिएक्शन के साथ टाइट्रेशन को क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक फिक्स्ड रेशियो में होता है और इस प्रोसेस से हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, रेडॉक्स रिएक्शन में कलर चेंज होता है जो हमारे एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी से बता देता है कि हमारे रिएक्शन का एंड पॉइंट कौन सा है, मतलब हमें हेल्प करता है। सबसे पहले अब एग्जांपल देखते हैं परमैंगनेट टाइट्रेशन। यह है पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एज इंडिकेटर भी एक्ट करता है। एंड पर्पल कलर से कलरलेस होने पर हम इसका एंड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसका बेसिकली यूज होता है Fe2 पॉजिटिव आयंस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। अब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये एज ए इंडिकेटर काम नहीं करता है। इसके साथ हमें अलग से इंडिकेटर यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास आती है आयोडीन टाइट्रेशन। यहाँ पर आयोडीन एक रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है और स्टार्च इंडिकेटर से ब्लू ब्लैक कलर का एंड पॉइंट हमें दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में रेडॉक्स रिएक्शन एक एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का यूज करके हम अननोन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यही रीजन है कि टाइट्रेशन को रेडॉक्स रिएक्शन के साथ कंबाइन किया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है इसकी मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ। जो टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास यहाँ पर ब्यूरेट होती है, यहाँ पर इसका कंट्रोल होता है और नीचे से
जो बिरड में हमारे पास नॉन सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम ड्रॉप वाइज फ्लास्क में ऐड करते हैं। जो फ्लास्क में हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होता है उसमें जब ये ऐड होता है तो रिएक्शन होती है, एंड उसी रिएक्शन का एंड पॉइंट जानने के लिए हम फिर फ्लास्क में इंडिकेटर को यूज करते हैं। जैसे स्टार्च का ब्लू कलर या फिर KMnO4 का कलरलेस हो जाना हमें इस रिएक्शन का एंड पॉइंट बताता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का यूज करके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन easily find out accurately और easily find out कर सकते हैं। So that's all about the redox reaction. So that's all about the redox reaction as a basis for titration. Next वीडियो में हम redox reaction को यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विकसित ज्ञान।